सर हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशंस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम? आर्हेनियस इक्वेशंस। सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशंस। एज वी टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होता है, कुछ रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं। उसी में जो एक इफेक्ट था वो था टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को बहुत ब्रीफली बताने वाले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने हमें सिखाया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ओके, एंड टेम्परेचर क्या रिलेशन है रेट कांस्टेंट यानी कि के में एंड टेम्परेचर में। ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसकी रिस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशंस का बताना चाह रहे थे कि भैया रेट कांस्टेंट और हमारा टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर हमने बच्चों जो पढ़ा है इससे पहले वही पढ़ा है कि रेट जो होती थी के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फॉर्मूला हुआ करता था। इसमें जो ये के था, इसमें ये टी जो है ये टाइम है और ये जो है रेट कांस्टेंट है। टाइम और रेट कांस्टेंट के लिए आपको एक पहले से रिलेशन पता है जिसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आप कह रहे थे। बट आर्हेनियस ने एक बहुत प्यारा सा रिलेशंस दिया है। उस रिलेशन से आप क्या निकाल लेंगे? द रिलेशन बिटवीन, एक इक्वेशन दी है जिससे आप एक रिलेशन निकालेंगे, द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। एंड द इक्वेशन इज के इक्वल्स टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। दिस इज द इक्वेशंस गिवन बाय आर्हेनियस। ये आर्हेनियस में इक्वेशंस दिए हैं वेयर के इज अ रेट कांस्टेंट। ये क्या है यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। ए क्या होता है हमारा? ए हमारा है आर्हेनियस फैक्टर कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, और ई ए आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी, and R is a universal gas constant, 8.314 joule Kelvin mole inverse, and T is a temperature. This is the relations given by आर्हेनियस। आर्हेनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों जो बताना चाहते थे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या रिएक्शंस भी इंक्रीज होगी, रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट को कितना इफेक्ट पड़ता है वो हमें बताता है आर्हेनियस इक्वेशंस। ऐसा बहुत कॉमन सेंस है, आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर अगर हम गैस को तेज कर देते हैं, अगर हम कुछ बना रहे हैं गैस को तेज कर देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे, गैस को तेज करने का मतलब होता है टेम्परेचर ज़्यादा देना, तो रिएक्शन ऑब्वियसली बात है कि जल्दी जल्दी हो जाएगी। दैट मीन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइए इसके लिए डेरिवेशन ड्राइव करते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर सकें इसकी। तो हमने लिखा k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे ये हमारा k है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ln k इज इक्वल्स टू ln ए ई पावर ई अपॉन आर टी। अब ये जो ln x होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता है कि जो ln k है इसकी वैल्यू समथिंग अब इक्वल होगी 0.303 k के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें नेचुरल लॉग हटा के 2.303 log k इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी 2.303 log ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अब बच्चों एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि व्हेन log इन मल्टीप्लाइड इट टर्न इनटू प्लस पार्ट। अगर log मल्टीप्लाइड में होता है तो प्लस में आ जाते हैं। ऐसे अगर log के ऊपर कोई पावर है, मान लो m की पावर n है, तो पावर कहाँ जाती है? आगे। ये लॉगरिथम है। ठीक है, और इसी लॉगरिथम से अगर हम चलें तो हमें पता चलेगा कि जो ये 2.303 log के इक्वल है 2.303 log ए ई, ये इंटू में है, इंटू का होने का मतलब होता है प्लस में आ जाएंगे, प्लस log ई की पावर ई अपॉन आर टी। अब ये देखिए दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे, ये इंटू में था दैट्स वाई प्लस में आ गए log। अब दूसरा रूल है कि अगर इंटू में देखो पावर है ना, log ई की पावर ई अपॉन आर टी, ये कहाँ जाएंगे? आगे आ जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस ई अपॉन आर टी। कितना हो गया? log e बच्चों लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है कि log e टेंस टू 1, log e आपका हमेशा क्या होगा? 1।
तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो बचा है वो बचा है 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस ए अपॉन आर टी। अब आप सब जगह 2.303 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। दिस इज अ रिलेशंस where we have derived, we are calculate the effect of reactions when the temperature is increased. टेम्परेचर के चेंजेस होने से कितना इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है बच्चों, तो ये था आरएनएस का इक्वेशंस, एंड आरएनएस के इक्वेशन से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि ये है। चलिए इस पे बेस्ड हम एक और वो कर लेते हैं कि कितना इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ़ यू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, if we increase temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो K2 होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो पहला का 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? सो वो करते हैं हम। ठीक है, कि अगर हमने टेम्परेचर 10 डिग्री भी बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, उसको अप्रॉक्स इक्वल डबल हो जाती है। उसको हम चेक करेंगे। पहले हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया उसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके, सो आई होप आपने कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब क्या करते हैं, जो फॉर्मूला हमारे पास आया था उससे हम मानते एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हमें पता चले कि टेम्परेचर में कितना चेंजेस करने से कितना इफेक्ट रिएक्शंस को पड़ रहा है, कितना रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला भी आया है वो है log k इज इक्वल्स टू 2.303 नहीं log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। मान लो पहले रेट है K1 एंड टेम्परेचर है T1, इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज K2, एंड क्योंकि रिएक्शंस सेम चीज़ के लिए हो रही तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है 2.303 आर कांस्टेंट है T2। टेम्परेचर चेंजेस करने से रेट ऑफ रिएक्शन को देखने कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हम लिख रहे हैं। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ इस तरह का आ जाएगा log K2 अपॉन log K2, ये माइनस कर दीजिए, है ना, सिंपल है। माइनस से ज़्यादा ईजियर पड़ेगा आपको क्योंकि वो डिवाइड की प्रॉपर्टी में अपना आप आ जाएंगे। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं आपस में? माइनस। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड log K2 माइनस K1, ये हमने कर दिया। इधर भी K2 की वैल्यू इस तरफ क्या है? log A माइनस ई अपॉन 2.303 आर T2 माइनस कर रहे हैं। ये तो हमारा ये वाला है ना, इसको यहाँ से माइनस कर रहे हैं, किससे? log A माइनस ई अपॉन 2.303 आर T1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि log माइनस में किस में आ जाते हैं? डिवाइड में। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा log A, माइनस का log A प्लस के log A से कैंसिल, तो यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा ये 2.303 आर T2 माइनस, ये माइनस यहाँ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस ई अपॉन 2.303 आर T1। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि इन दोनों में जो कांस्टेंट आपको लग रहा है, कॉमन जो लग रहे हैं, उनको बाहर ले लेते हैं। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों कॉमन हमें लग रहा है ये 2.303 आर, यहाँ बचा माइनस का 1 अपॉन T2 प्लस का 1 अपॉन T1। ठीक है, T1 प्लस का है, T2 माइनस का है। अब ले लो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 आर, पॉजिटिव का आगे, नेगेटिव को हम पीछे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला वेयर वी कैन रिलेट द रिलेशन बिटवीन K एंड टेम्परेचर। देखो अगर आप पहले जो रेट थी, पहले जो रेट है, रेट कांस्टेंट है फर्स्ट टेम्परेचर के साथ, दूसरा रेट कांस्टेंट निकल जाएगा दूसरे टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो आरएनएस का इक्वेशन से ये बताता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, आप याद रखना, आरएनएस ने जो बताया था वो बताया था कि क्वांटिटी रिलेशंस क्या हो सकता है बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशंस। चलिए इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो चेक कर लेते हैं इसको, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।
एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठा लेंगे। ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवेशन, इससे हमें फायदा क्या है, आर्गेनिक इक्वेशन हमने क्यों पढ़ी। सबसे पहले तो ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शंस कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हम निकाल सकते हैं किसी रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज कोई केमिकल रिएक्शंस है जिसमें T1 टेम्परेचर था 293 केल्विन। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.30 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टेम्परेचर T1 जब था तो रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट जो था हमारे पास मान लो x है। अब अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो टेम्परेचर था वो आपने कर दिया 313 केल्विन। ठीक है, यानी 20 डिग्री आपने इंक्रीज किया है। ठीक है, तो जो आपका T2 है, तो जो रेट में चेंजेस आया वो चेंजेस आ गया 4 टाइम ऑफ इनिशियल रेट, 4 टाइम यानी 4x हो गई। जब आपके पास टेम्परेचर 293 था तो तब इस रेट से रिएक्शंस हो रही थी। जब आपने टेम्परेचर को 313 कर दिया तो अब इस 4 टाइम होने लगी इसकी रिएक्शंस की। कॉमन सी बात है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शंस तो फास्ट होगी, है ना। तो बस रिएक्शंस की रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, रेट कांस्टेंट। सो फॉर्मूला जो था हमारे पास वो था log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 इज 293 माइनस 1 अपॉन 313। ठीक है, ओके। सो log K2 हमारे पास है 4x अपॉन x। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसमें एक्टिवेशन क्वेश्चन पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो 2.303 R की वैल्यू है 8.314, तो 313 माइनस 293 अपॉन 293 इंटू 313, इससे कैंसिल हो जाएगा। log 4 इज 0.6020 इज इक्वल्स टू EA 2.303 इंटू 8.314, इसको माइनस कर लो 20 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 313। तो जो एक्टिवेशन के अप्रॉक्स वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.602 इंटू, ये नीचे वाले इंटू में चले जाएंगे वहाँ पे, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू EA। तो आंसर आपका जो समथिंग अबाउट आ रहा है वो आ रहा है 52.89 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये कुछ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही इसमें मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया। आप कैलकुलेशंस कर देना, आपका इतना ही आएगा डेफिनेटली। ठीक है, वो जूल में आएगा तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आरएनएस इक्वेशंस ये भी बेनिफिट देती है, आपको बता देगी कि किस रिएक्शंस के लिए कितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।